वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पतलोग, चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के सप्तम सोपान उत्तरकांड का यह दूसरा एपिसोड प्रस्तुत है। महाराज श्री रामचंद्र जब अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए तो तीनों लोग हर्षित हो गए और उनके सभी रोग शोक जाते रहे। राम राज्य का अर्थ था कि वहाँ त्रिताप नहीं व्यापते। त्रिताप अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक व्याधियाँ। राम राज्य स्थापित होने पर जहाँ समस्त संसार सुखी था, वहीं कुछ ऐसे भी तत्व थे जो दुख से भर उठे थे। राम राज्य में दुख की कल्पना वही करते हैं जिन्हें श्री राम से भय होता है, और भय उन्हें होता है जो राम द्वारा स्थापित आदर्शों और मूल्यों के विरुद्ध आचरण करते हैं। सबसे अधिक दुख तो अविद्या को हुआ, क्योंकि श्री राम ने विद्या का प्रकाश चारों ओर फैला दिया था। पापों में लिप्त रहने वाले भी दुख से भर गए थे, क्योंकि श्री राम के धनुष बाण का स्मरण होते ही पाप करने का साहस छूट जाता था। राम राज्य में डाह, मान, मद और मोह को स्थान नहीं मिलता, अतः वे बेघर हो गए थे। जिन्हें सुख हुआ उनकी गिनती तो कौन कर सकता है। राम राज्य में वर्णाश्रम का भली भांति पालन होने लगा। पूर्ववासी अपने कर्तव्य में रत रहने लगे। जिसका जो काम है वह उसे ही करने लगा। अपने अपने धर्म और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सभी अपने महाराज श्री रामचंद्र का गुणगान करने लगे। श्री राम अयोध्या के ही राजा नहीं थे, उन्हें समस्त भूमंडल का राज्य सहज ही प्राप्त था। मित्र तो मित्र, शत्रु भी अब कौशलाधीश के अनुसार अपने राज्य का संचालन करने लगे थे। 6 मास का समय कैसे व्यतीत हो गया किसी को पता ही न चला। नित्य उत्सवों की इस नगरी में दुखों को प्रवेश ही नहीं मिलता। विभीषण के लिए यह अनुभव का समय था। आदर्शों और मूल्यों का आचरण प्रजा तब करती है जब राजा में उसके गुण विद्यमान होते हैं। राम में राजा के ही नहीं, मनुष्य के भी वे सब गुण विद्यमान थे। विधाता जीव को देह प्रदत्त करते समय जिनकी अपेक्षा रखता है। श्री राम लोक व्यवहार को संतुष्ट करने में मानव जीवन का आदर्श मानते थे। समाज एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ मत भिन्नता की स्थिति होती है। समाज बड़ी जटिल व्यवस्था है। यहाँ सभी अपनी बुद्धि से चलते हैं। सबको संतुष्ट करना केवल प्रभु के हाथों में है। बहुत समय व्यतीत हो गया था। स्वर्ग का सुख भी क्या होगा जो अयोध्या में मिल रहा था। बहुत से देवगण इंद्र के बुलाने पर भी कार्य पर नहीं लौट रहे थे। इंद्र की सभा सूनी पड़ी रहती थी और वह मृत्युलोक के देवताओं को कुछ कठोर संदेश भी देना चाहते थे, परंतु देव ऋषि बार बार चेतावनी दे देते, हे देवराज, अपनी इच्छा हृदय में दबाओ। प्रभु ने वह किया है जो आपने चाहा था। श्री राम से विमुख होने का परिणाम इंद्र जानता था। उसने स्वयं भी ब्राह्मण का वेश धारण किया और श्री राम की पावन लीला देखने के लिए अयोध्या में आ गया। यही राम राज्य है जहाँ देवता भी मनुष्य रूप धारण करके श्री राम की लीला देखने को व्याकुल होते हैं। विभीषण को अब राम स्नेह के अलावा कुछ नहीं सूझता। वे भूल गए थे कि वे लंका के राजा है और राजा के बिना प्रजा उदास होती है। श्री राम ने मित्र को उनके दायित्व का बोध कराया। हे लंकापति, दायित्व का निर्वाह तो चींटी भी करती है, क्योंकि यह जीवन का आदर्श है। स्वगति मुझे स्वीकार नहीं, मैं पलायन का समर्थन नहीं करता। उचित यही होगा कि मित्रता बनी रहे और आप और हम प्रजा पालन के अपने दायित्व का निर्वाह भली भांति करें। विभीषण पुलकित हो गए। उन्हें विदा करने राम के आदेश पर शत्रुघ्न गए। अब सुग्रीव की बारी आई। सुग्रीव विकल हो उठे। कुछ दिन बाद प्रभु उन्हें भी कोई उपदेश देंगे और उन्हें वह आदेश की भांति मानना होगा। वही हुआ जब प्रभु ने सुग्रीव को राजनीति का सुंदर उपदेश दिया। राजा को कभी अवकाश नहीं होता। जो राजा अकारण और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अवकाश करता है वह शीघ्र ही प्रजा की दृष्टि में अयोग्य हो जाता है। हनुमान ने वानर राज सुग्रीव से विनय करके अतिरिक्त 10 दिन प्रभु सेवा के लिए मांग लिए थे। सुग्रीव हनुमान की राम प्रियता जानते थे, अतः उन्होंने भी हनुमान की सदिच्छा का सम्मान किया। हनुमान अब श्री राम की सेवा में प्रतिपद रहने लगे थे। एक दिन जानकी जी स्नान करने के बाद श्रृंगार कर रही थी। उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया। हनुमान ने उत्सुकता से सिंदूर का महत्व पूछा तो सीता जी ने बताया कि अपने स्वामी की दीर्घायु के लिए सिंदूर लगाया जाता है। फिर क्या था, हनुमान ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर पोत लिया। जब हनुमान श्री राम के सामने गए तो प्रभु उनके मन का भाव जानकर भाव विभोर हो गए, परंतु अन्य सभासद हंसने लगे। किसी ने पूछा कि यह सिंदूर पोतने का क्या रहस्य है। हनुमान ने बिना लाग लपेट के बता दिया। सब उनकी भक्ति को सराहने लगे और श्री राम उनकी सरलता पर विहल हो गए। हनुमान के कौतुक बड़े निराले थे। एक दिन किसी ने उन्हें उपहार में मणियों की माला दी तो हनुमान बैठे बैठे उनके मनकों को फोड़ते और फेंक देते। किसी ने पूछा कि हनुमान, इतनी बहुमूल्य माला को ऐसे क्यों नष्ट करते हो। हनुमान ने सहज उत्तर दिया कि जिसमें प्रभु श्री राम की मनोहर छवि ही नहीं, वह बहुमूल्य कैसे हुई। कण कण में बसने वाले श्री राम जिसमें न बसते हो, वह बहुमूल्य क्यों हुई। प्रसन्न हुआ कि प्रभु अदृश्य रूप में सब जगह होते हैं, दृश्यमान नहीं।
हनुमान ने इसे गलत सिद्ध करते हुए दृढ़ता में अपना हृदय चीर कर दिखा दिया, जिसमें श्री राम माता जानकी सहित विराजमान थे। सभी हनुमान के समक्ष नत हो गए। प्रभु श्री राम अपने भक्त हनुमान की भक्ति और सेवा से बड़े प्रसन्न थे। महाराज श्री रामचंद्र के राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। अयोध्या पृथ्वी का वैंकुट थी। जहाँ स्वयं श्री हरि और लक्ष्मी विराजते हों, वह स्थान तो वैंकुट ही होगा। गुरुकुलों में नित्य वेद पाठ होते थे। श्री राम की महिमा से अखंड यज्ञ चलता रहता था। उन्होंने कितने ही अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके अयोध्या के शासन का विस्तार किया और चक्रवर्ती सम्राट बने। राम राज्य में सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म और कर्म के अनुसार कार्य करते थे। कभी कोई विवाद दरबार में नहीं आया, क्योंकि कहीं कोई विवाद होता ही नहीं था। अयोध्या में दंड अब सन्यासियों के हाथों की लकुटी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि अपराध ही नहीं था तो दंड क्यों होता। सर्वसंपन्न अयोध्या श्री राम के कुशल संचालन में उदाहरण बन गई थी। श्री राम सभी पक्षों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे। लोक व्यवहार के प्रति उनकी सजगता विशेष थी। वास्तव में मानव जीवन समाज के व्यवहार से ही चलता है। लोक व्यवहार में कभी प्रभुताई नहीं देखी जाती। श्री राम इस तथ्य को सिद्ध करते थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।